हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड बी फार्म 4 सेमेस्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट कोलाइडल डिस्पर्सन का एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने रियोलॉजी एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के जितने एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो सब मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। और आज के लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है कोर्स डिस्पर्सन में दो चैप्टर है, सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो आज के लेक्चर में हम लोग को सस्पेंशन के बारे में जितना एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कोर्स डिस्पर्सन के सस्पेंशन में, उतना हम लोग को आंसर के साथ देखते हुए चलना है, जो कि मैं यहाँ पे सब कुछ लिख दिया हूँ। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एवेटिंग agent include the formulation of a suspension, particularly when the suspend particle, ऑप्शन देखिए, आर हाइड्रोफोबिक, आर मोर डेंसर देन वेस्कल, आर वाटर सॉल्युबल। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे नीचे मैं लिख भी दिया हूँ। ठीक, हैंड राइटिंग में बनाया था तो कुछ लोग को दिक्कत हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे सब कुछ लिख भी दिया हूँ। ठीक, तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, आप लोग देखिए। फॉर ए फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन वन ऑफ द फॉलोइंग सिट्रेशन इज सर्टिफाइड ऑन एस्टेब्लिश्ड: हाई इंटरपार्टिकल रिपल्सन, स्ट्रांग इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, वीक इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, वीक इंटरपार्टिकल रिपल्सन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूं। इसका राइट आंसर होगा सी, वीक इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन स्ट्रोक रिलेशनशिप ए पैरामीटर दैट ग्रेटली चेंज द वेलोसिटी ऑफ settling is density of the liquid, density of the particle, radius of the particle, viscosity of the medium। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा रेडियस ऑफ द पार्टिकल। आंसर सी इज करेक्ट, रेडियस ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The protamine zinc insulin suspension is prepared by a method which altered pH, precipitation, dispersion method, double decomposition, organic solvent prescription। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, अल्टर्ड pH precipitation। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए। क्वेश्चन 5, मेथिल सेलुलोज इज ए पॉलीमर विच इज ऑफ ए टाइप एनायनिक, एम्फिलाइटिक, केटायनिक, नॉन आयनिक। सो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर डी, नॉन आयनिक। नॉन आयनिक इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए। फॉर ए फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन द डिग्री ऑफ फ्लैकुलेशन इज ऑब्जर्व्ड टू बी 1, द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज आल्सो 1, दीज वैल्यू रिस्पेक्टिवली इंडिकेट द लिमिट्स लोअर एंड लोअर, लोअर एंड अपर, अपर एंड लोअर एंड अपर एंड अपर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लोअर एंड अपर। ठीक, क्वेश्चन 7 देखिए। फॉर एन आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 एंड लास्ट 0। सो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ए, इक्वल टू 1। इसका राइट आंसर यही होगा, इक्वल टू 1। क्वेश्चन 8, इन केस ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के केस में
All statement below are true except that in contains a suspending agent. It does not include a perspective. It is an injectable preparation. It is an oral preparation. So this question is right answer B. इसका राइट आंसर होगा बी. इट डज नॉट इंक्लूड प्रिजर्वेशन. क्वेश्चन 9. In practice, an established suspension should have particle. Acceptable suspension should be particle. क्या होगा? On nearly 1 micrometer, 0.1 micrometer, which can be readily redispersible after they settle, which should form a cake after settling, should not settle. Right answer इसका होगा B. Which can be radically redispersed after they settle. ठीक. क्वेश्चन 10. For oral administration of a suspension to a patient, which one of the factor is the most important? कौन सा वन फैक्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? एक्सेप्टेबल कलर एंड ऑर्डर, पॉलीमॉर्फिज्म, स्टिफिक सरफेस एरिया, विस्कोसिटी. सो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ए. एक्सेप्टेबल कलर एंड ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज applicable to suspension? Brownian movement, laminar flow, rapid rate sedimentation, stroke law. So this question is right answer C. Rapid rate of sedimentation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सस्पेंडेड पार्टिकल बिकम फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन इन सस्पेंशन बिकॉज. सो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ए. अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल एप्रिसिएबल. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13. स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इज इंक्लूड द formation of a suspension in order to decrease the interfacial tension, prevent the caking of sediment, and C क्या है? इसका राइट आंसर C होगा. प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल. सो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर C. ठीक. ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 14. In the preparation of a structure vehicle, which one of the following substance in used? Bemooth, subnitrate, ethyl alcohol, glycerine, methyl cellulose. So this question is right answer D. Methyl cellulose. Next 15 देखिए. Which type of colloidal मटेरियल इज यूज्ड कॉमनली प्रिपरेशन स्ट्रक्चर व्हीकल. ये देखिए फर्स्ट यूनिट के बारे में घुमा के पूछ लिया. एसोसिएशन, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, इनऑर्गेनिक. सो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर बी. हाइड्रोफिलिक. ये मैं पढ़ा चुका हूँ यूनिट फर्स्ट को. नेक्स्ट 16 क्वेश्चन. When charcoal powder is dust on the surface of water, the contact angle in decrease means that the charcoal inhabit is. Right answer 180. इसका राइट आंसर होगा. 17 क्वेश्चन देखिए. A maximum sedimentation volume will be obtained when zero potential is negative. Right answer 0. इसका मैक्सिमम सेडिमेंटेशन जो होता है जेटा पोटेंशियल का 0. ए सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वाटर. द सस्पेंशन हैज एक्सहिबिट ए नेगेटिव अपेरेंट जेटा पोटेंशियल. दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर डी. सल्फागाइनिडाइन. क्वेश्चन 19 देखिए. कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इज डिजॉल्व इन वाटर.
पोटेंशियल। राइट आंसर इसका होगा निगेटिव। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो निगेटिव है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच वन ऑफ दिस प्रिपरेशन इज नॉट क्वालिफाइड एज ए सस्पेंशन। सो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर डी। यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टोनिक एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो इसका राइट आंसर ये होगा डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट बिफोर सेटलिंग इज कॉल्ड। राइट आंसर क्या होगा ए, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इन केस फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन ऑफ द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम केस ऑफ डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन इज कॉल्ड क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्लैकुलेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन कोर्स डिस्पर्सन रेंज फ्रॉम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 to 100 millimeter। 24, which of the following are dispersed feature is good suspension। तो इसका राइट आंसर तीनों होगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन फ्लैकुलेटर सस्पेंशन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज लो, मोर, 0, 50%। राइट आंसर होगा मोर, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन जेटा पोटेंशियल ऑफ सस्पेंशन इज हाई देन द सिस्टम विल बी कंसिडर एज डिफ्लैकुलेशन। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई ऑन शेकिंग सेडिमेंट, कैन बी इजिली रीडिस्पर्स, इट इज नॉट from hard cake, all of the above। this question is right answer D, all of the above। next question देखिए, the volume of sedimentation volume F give a knowledge and about of the suspension। so this question is right answer A, physical stability। next question देखते हैं, suspension is एग्जाम्पल ऑफ। सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या होता है, बाइफेजिक लिक्विड। ठीक, ये हम लोग फार्मास्यूटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़े हैं। सस्पेंशन एंड इमल्सन के बारे में पहले ही पूरा पढ़ चुके हैं, ये फिर हम लोग को दोबारा पढ़ने के लिए आया है, जो कि हमारा इसमें और अच्छे से तैयारी हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, एसिड्स एंड साइट्रेट आर बफरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, थिकनेस एजेंट एंड फ्लैकुलेटिंग एजेंट। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा थिंकिंग एजेंट। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कोर्स डिस्पर्सन का सस्पेंशन का MCQS खत्म कर लिया है पार्ट 1 में कोर्स डिस्पर्सन का। ठीक।